क्या आप जानते हैं वो कौन सी जगह है जहां आप सन को पैसिफिक ओशन में उगते हुए और अटलांटिक ओशन में डूबते हुए देख सकते हैं? या क्या आप ये जानते हैं कि एक पेड़ ऐसा है जिसमें कुल 40 तरह के फल लगते हैं? या फिर क्या आपको ये पता है कि माउंट एवरेस्ट दुनिया की सबसे ऊंची माउंटेन पीक नहीं है? पर यह कैसे हो सकता है? डिटेल में जानने के लिए प्लीज वीडियो को अंत तक देखिए, क्योंकि इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कुछ ऐसे ही फैक्ट्स के बारे में जो आपके ब्रेन में अपना इफेक्ट छोड़ जाएंगे। एंड दैट्स व्हाई आवर नेम इज इफेक्टिव फैक्ट्स। हेलो दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल इफेक्टिव फैक्ट्स में। सो विदाउट एनी डिले चलिए चलते हैं इफेक्टिव फैक्ट्स के साथ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के एक अनोखे सफर में। पर वेट, सफर की शुरुआत से पहले आप सभी से एक रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी बजा दीजिए। फैक्ट नंबर 10। आपको तो पता ही होगा कि अ ट्री कैन ओनली प्रोड्यूस अ स्पेसिफिक काइंड ऑफ फ्रूट, मतलब कि कोई भी पेड़ सिर्फ एक ही तरह का फल दे सकता है। पर क्या आपने कभी किसी ऐसे पेड़ के बारे में सुना है जिसमें 40 तरह के फल लगते हों? अगर नहीं तो अब सुनिए। अमेरिका के एक विजुअल आर्ट्स के प्रोफेसर सैम वॉन एकन ने ऐसा कर दिखाया है, और ऐसा करने के लिए उन्हें कोई चमत्कार नहीं करना पड़ा। इसके पीछे बस थोड़ी सी साइंस और बहुत ज्यादा पेशेंस है। उन्होंने ग्राफ्टिंग टेक्निक का यूज करके एक ऐसा ट्री बनाया जिसमें 40 तरह के फ्रूट्स लगते हैं। इस टेक्निक में एक वेल ग्रोन पेड़ में छोटा सा कट करके उसमें किसी दूसरे पेड़ के टुकड़े को सटाकर अच्छे से बांध दिया जाता है, और काफी इंतजार के बाद अलग अलग टाइप्स के पेड़ एक ही रूट का यूज करके बड़े होते हैं। ये कोई नई टेक्निक नहीं है, इसका यूज आज से ऑलमोस्ट 4000 साल पहले भी चाइना में होता था। पर सैम ने इस मेथड का यूज करके एक ऐसा पेड़ बना दिया जिसमें 40 तरह के फ्रूट्स लगते हैं, और इस पेड़ को ट्री ऑफ 40 का नाम दिया गया। सैम एक ऐसी फैमिली से बिलोंग करते हैं जो फार्मिंग पर निर्भर हुआ करती थी, और इसी वजह से उनका भी इंटरेस्ट फार्मिंग में जागा, और अपने इस इंटरेस्ट को बदल दिया उन्होंने 40 फ्रूट्स वाले एक ट्री में। फैक्ट नंबर 9। आपसे अगर पूछा जाए कि कौन ज्यादा स्ट्रांग है, आपका बोन या फिर स्टील, तो ज्यादा चांसेस है कि आप स्टील को ज्यादा स्ट्रांग बोलेंगे। पर क्या आप जानते हैं कि हमारा बोन किसी भी स्टील के रॉड के मुकाबले 5 गुना ज्यादा स्ट्रांग होता है, और 1 क्यूबिक इंच बोन ऑलमोस्ट 8600 केजी तक का वेट उठा सकती है। अगर इसका कंपैरिजन कंक्रीट से किया जाए तो ये कंक्रीट से ऑलमोस्ट 4 टाइम्स ज्यादा मजबूत होती है। अब ऐसा सुनने के बाद जाकर किसी दीवार से मत भिड़ जाना, वरना एक मोटी सी प्लास्टर की परत चढ़ जाएगी और उसे लेकर घूमते रहना यहाँ से वहाँ। फैक्ट नंबर 8। फ्रेंड्स, हम में से अधिकतर लोग अपने फोन्स को रात में चार्ज में लगाकर सोते हैं, तो वहीं कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जो सोचते हैं कि रात को फोन को चार्ज में लगाने से अगर फोन ओवरचार्ज हो जाए तो इससे बैटरी डैमेज हो सकती है। पर क्या ऐसा सच में होता है? तो आप जानकर खुश हो जाएंगे दोस्तों कि ऐसा कुछ नहीं होता, क्योंकि आजकल के स्मार्टफोन्स में यूज होते हैं लिथियम आयन के बैटरीज, एंड आवर स्मार्टफोन्स आर स्मार्ट इनफ टू सेंस ओवरचार्जिंग। अगर बात करें पहले के फोन्स की, तो हाँ, उनमें ओवरचार्जिंग की वजह से बैटरीज फूलकर पकोड़े बन जाया करते थे। पर आजकल के फोन्स में ऐसा कुछ नहीं होता है। सो डोंट वरी अबाउट ओवरचार्जिंग बिकॉज योर फोन इज स्मार्ट इनफ। फैक्ट नंबर 7। एल्बर्ट आइंस्टाइन को तो आप जानते ही होंगे, वही बिखरे बालों वाला जर्मन साइंटिस्ट जिनका साइंस के दुनिया में बहुत बड़ा योगदान है। इनका सबसे फेमस फॉर्मूला है E=mc²। पर क्या आप जानते हैं, इतना इंटेलिजेंट होने के बाद भी उन्हें अपना एड्रेस तक याद नहीं रहता था। खैर, उनके भुलक्कड़पना की बातें हम दूसरे वीडियो में करेंगे। इस वीडियो में हम बात करेंगे एल्बर्ट आइंस्टाइन के आखिरी शब्दों के बारे में जो उन्होंने मरते वक्त कहा था। क्या आप जानना चाहते हैं उन्होंने क्या कहा था? तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आई एम वेटिंग। तो आ गए आप सब्सक्राइब करके। तो उन्होंने मरते वक्त अपनी नर्स को जो कहा था वो किसी को नहीं पता, क्योंकि वो जर्मन लैंग्वेज बोलते थे, और उनकी जो नर्स थी उन्हें जर्मन बिल्कुल समझ में नहीं आती थी। पर मुझे लगता है उन्होंने इफेक्टिव फैक्ट्स को सब्सक्राइब करने के लिए ही कहा हो। फैक्ट नंबर 6। पिछली एक वीडियो में मैंने ओलंपिक के लोगों के बारे में एक फैक्ट बताया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो आई बटन पर क्लिक करके वो वीडियो देख सकते हैं, या फिर एंड स्क्रीन पर भी वो वीडियो आपको मिल जाएगी। तो आते हैं आज के फैक्ट की ओर। तो क्या आप जानते हैं कि जो घोड़े ओलंपिक के खेलों में भाग लेते हैं उनका अपना एक अलग पासपोर्ट होता है।
कैन यू इमेजिन, घोड़े का अलग पासपोर्ट। ये तो कुछ भी नहीं, वो घोड़े प्लेन में बिजनेस क्लास में ट्रैवल करते हैं। ये सुनकर तो आप और चौंक गए होंगे। लाइफ हो तो इन घोड़ों के जैसी। फैक्ट नंबर 5, हमारी पृथ्वी 70% वाटर और 30% लैंड से बनी हुई है, जिस कारण स्पेस से अर्थ का मैक्सिमम पार्ट ब्लू दिखाई देता है और बाकी पार्ट पेड़ पौधों के कारण ग्रीन दिखता है। पर क्या आप ये जानते हैं कि जितने पेड़ पौधे जमीन में पाए जाते हैं उससे कई गुना ज्यादा वेजिटेशन ओशंस के अंदर पाए जाते हैं। अकॉर्डिंग टू अ रफ आइडिया, वर्ल्ड का ऑलमोस्ट 85% वेजिटेशन ओशंस के अंदर ही होते हैं। बाहर सिर्फ 15% पेड़ पौधे ही पाए जाते हैं। Wasn't it mind blowing? If yes, then hit the like button. फैक्ट नंबर 4, दोस्तों आज पूरा वर्ल्ड एक पैंडेमिक से परेशान है, थैंक्स टू चाइना। आज के समय में बीमारियों की कोई कमी तो है नहीं, बस आप लापरवाही बरतो और एक नई बीमारी तैयार रहती है आप पर अटैक करने के लिए। बहुत से डिजीजेस ऐसे होते हैं जिनके मेडिकेशंस अवेलेबल हैं, तो उनके बारे में क्या सोचना। टेंशन तो उनके बारे में सोचकर होती है जिनके लिए ना कोई वैक्सीन है और ना ही कोई मेडिकेशन अवेलेबल है। ऐसे डिजीज अगर आउट ऑफ कंट्रोल हो जाए तो ग्लोबल पेंडेमिक का रूप ले सकते हैं, जो कि आप लोग अभी एक्सपीरियंस कर ही रहे हैं। अगर हम मॉडर्न डिजीजेस की बात ना करते हुए समय में थोड़ा पीछे जाएं, कितना पीछे, ऑलमोस्ट 5000 ईयर्स पीछे। चेक कर लो, कोई रह तो नहीं गया, सभी आ गए ना। तो हाँ, मैं बात कर रहा था बीमारियों के बारे में। तो क्या आप जानते हैं, आज से लगभग 5000 साल पहले एक ही डेडलीस्ट बीमारी हुआ करती थी, और वो बीमारी है चिकन पॉक्स। ये सच है कि पहले चिकन पॉक्स से लोग अपनी जान तक गंवा देते थे, पर अब ये बिल्कुल नॉर्मल सी बीमारी है। इनफैक्ट अब तो इसे सीरियसली कोई लेता भी नहीं। फैक्ट नंबर 3, जब बात आती है एडवेंचर्स की, तब मैक्सिमम लोगों को पैराग्लाइडिंग का ख्याल आता है। लेकिन बहुत से लोग जोश जोश में पैराग्लाइडिंग करने का डिसीजन ले तो लेते हैं, लेकिन जल्द ही उन्हें पता चल जाता है कि वो गलत लाइन में आ गए हैं, और अंदर से आवाज आती है कि आप तो खुद ही समझदार हैं। तो क्या आप जानते हैं कि वर्ल्ड की दूसरी सबसे बड़ी पैराग्लाइडिंग साइट इंडिया के हिमाचल प्रदेश के बीर बिलिंग में है। पर पैराग्लाइडिंग के मजे लेने के लिए पहले आपको लगभग 2 किलोमीटर की चढ़ाई करनी पड़ती है, फिर आप मजे ले सकते हैं पैराग्लाइडिंग के, या फिर यूँ कहें कि पैराग्लाइडिंग आपके मजे लेगी। इसके लिए आपको 1600 से 2500 रुपए तक खर्च करने पड़ सकते हैं। अगर आप इन भाई साहब की तरह वीडियो या फिर फोटो लेना चाहते हैं तो इसके लिए आपको 200 रुपए अलग से लगेंगे। तो कमेंट करके बताइए कि आप पैराग्लाइडिंग के मजे लेना चाहते हैं या नहीं। फैक्ट नंबर 2, क्या आपने कभी ऐसे जगह के बारे में सुना है जहां से आप सन को एक ओशन में राइज होते हुए और दूसरे ओशन में सेट होते हुए देख सकते हैं? अगर नहीं तो डोंट वरी, क्योंकि मैं आपको बताने वाला हूँ एक ऐसे ही जगह के बारे में। नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका के बीच सिचुएटेड पनामा सिटी एक ऐसा सिटी है जिसके नॉर्थ ईस्ट में पैसिफिक ओशन और साउथ वेस्ट में अटलांटिक ओशन है। दोनों तरफ ओशन से घिरे रहने की वजह से ये दुनिया की ऐसी वन एंड ओनली प्लेस बन जाती है जहां आप सुबह के वक्त पैसिफिक ओशन में सनराइज होते हुए देख सकते हैं और इवनिंग में अटलांटिक ओशन में सनसेट होते हुए देख सकते हैं। बहुत से टूरिस्ट तो खास तौर पर 2 डिफरेंट ओशंस में सनराइज और सनसेट देखने के लिए स्पेशली यहाँ आते हैं। फैक्ट नंबर 1, आप सभी ने अपने स्कूल लाइफ में ये तो जरूर पढ़ा होगा कि माउंट एवरेस्ट वर्ल्ड की सबसे ऊंची माउंटेन पीक है, जिसकी हाइट सी लेवल से ऑलमोस्ट 29,030 फीट या फिर 8,848 मीटर्स है। अगर मैं कहूँ कि इस वर्ल्ड में इससे ज्यादा हाइट वाली एक माउंटेन है तो क्या आप बिलीव करेंगे? आपको बिलीव करना होगा, क्योंकि मैं जो कह रहा हूँ वो एक फैक्ट है। गौर करिएगा, मैंने कहा कि माउंट एवरेस्ट की हाइट सी लेवल से 29,030 फीट ऊपर है, लेकिन अगर सी लेवल को छोड़कर एकदम नीचे के ग्राउंड लेवल से बात की जाए तो हवाई आइलैंड का मोना की माउंटेन का टोटल हाइट ऑलमोस्ट 33,500 फीट है, जिसमें सी लेवल के ऊपर सिर्फ 13,800 फीट है और सी लेवल के नीचे 19,700 फीट है। तो कुल मिलाकर इस माउंटेन की हाइट एवरेस्ट से भी 4,470 फीट ज्यादा है। तो हुआ ना ये एवरेस्ट से भी ज्यादा ऊंचा? तो ये फैक्ट आपको कैसा लगा? इसी के साथ करते हैं वीडियो का दी एंड। कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। अगर वीडियो पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर दें, ताकि चैनल में आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। फिर से मिलेंगे अगली वीडियो में,
तब तक के लिए बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।